टीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कसरावत तहसील में दादा गुरु की परिक्रमा का प्रवेश। खरगोन जिले की कसरावत तहसील में दादा गुरु की परिक्रमा का आगमन हुआ। निराहार परिक्रमा कर रहे श्री श्री संत दादा गुरु की नर्मदा परिक्रमा यात्रा लगातार 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सोमवार सुबह ये पवित्र यात्रा कठोरा और बड़गांव होते हुए शालीवाहन एवं नावड़ा टोड़ी नर्मदा घाट पहुंची, जहां पर भक्तों ने श्रद्धापूर्वक स्नान पूजन नर्मदा तट पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। परिक्रमा वासियों ने सामूहिक रूप से भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और पूरा वातावरण दादा गुरु समर्थ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनुबाई तवन ने संत दादा गुरु का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने परिक्रमा वासियों का स्वागत करते हुए इसे आस्था, एकता और सद्भाव का प्रतीक बताया। इस वर्ष परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही। नर्मदा तट पर उपस्थित सभी भक्तों ने दादा गुरु के चरणों में नमन करते हुए समाज और देश में शांति, समृद्धि तथा एकता की मंगल कामनाएं व्यक्त की। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त रही, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक आगे बढ़े। खरगोन से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। सर, ये कसराव क्षेत्र में दादा गुरु का आगमन हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दादा गुरु सुरक्षा में क्या पुख्ता इंतजाम है? ये दिनांक 8 तारीख से माँ नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा दादा गुरुजी द्वारा निकाली जा रही है, जो कि अपने कसरावत तहसील में कसरावत थाना क्षेत्र में 8 तारीख को प्रवेश की है। इसमें करीब 50 का पुलिस स्टाफ लगा है, जो यात्रा के आगे पीछे और मध्य में चल रहा है, और दादा गुरुजी की इसमें सुरक्षा में भी बल पर्याप्त लगाया गया है। ये जो चतुर्थी आपकी नर्मदा परिक्रमा है और इससे काफी लोग आपके साथ चल रहे हैं, क्या बोल सकते हैं? हमारी कुछ सनातनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। उसमें से एक विख्यात साधना है नर्मदा मैया की परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है जो सदियों से चली आ रही है, एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो देवत्व का प्रगटीकरण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करती है। एक ऐसी साधना जो समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कर रही है। वही नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। ये साधना धरा पर केंद्रित है, ये साधना प्रकृति पर केंद्रित है, इन पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित है। दुनिया जिन्हें नदी के रूप में देख रही है, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा धर्म है कि इस देवधरा भारत में शक्तियाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुई है। दुनिया के लिए ये नदी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा हमारे लिए ये जीवंत प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं। हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया है, हमने नदी के रूप में भगवती को पाया है। और आज समूचा देश दुनिया संक्रमण और आपदाओं के दौर से का शिकार हो रही है। वही दूसरी तरफ जो देवधरा भारत की प्रत्यक्ष शक्तियां जहां प्रकट हुई, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये केवल हमारे जीवन का ही आधार नहीं, हमारी व्यवस्था और हमारी सुरक्षा का आधार है। नर्मदा जिसको नदी के रूप में दुनिया देख रही है, ये असाधारण शक्ति है। हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया, और केवल नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति जिसकी लाखों परिक्रमा भक्त प्रेमी करते हैं। परिक्रमा मतलब एक चक्र, और हमारी ही सनातनी परंपरा है। और यदि हम जीव जगत ब्रह्मांड को देखें तो सब चक्रों में स्थित है। जैसे हम बोलते जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, ये अकाट्य ब्रह्म है कि पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा एक दूसरे का ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, एक परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चक्रों को जागृत करती है, देवत्व को प्रकट करती है, चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि नदी के रूप में जो प्रत्यक्ष शक्ति है उसका लाखों लोग भक्त प्रेमी साधु संत परिक्रमा करते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। बापू जी, एक सवाल है, ये परिक्रमा वासी लाखों निकल रहे हैं तो रास्ता पथरीला है, सही नहीं है,
इससे आप सरकार को क्या कुछ संदेश दें? नर्मदा मैया का परिक्रमा जो पथ है वो धीरे धीरे बन रहा है। और कहते हैं ना, साधना मैया पहाड़ों को चीरती हुई विपरीत दिशा में बड़े तीव्र वेग से जैसे वो चलती है, वैसे ही नर्मदा की वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो भक्त प्रेमियों को विषम से विषम परिस्थिति में और पथरीले और पथ पर वो बड़ी तीव्रता से उमंग उत्साह के साथ माँ का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में बहुत सुंदर तरीके से नर्मदा का पथ होगा और इसी पथ पर भक्त प्रेमी जीवन की सार्थकता और जीवन का एक सुखद आनंद की अनुभूति करेंगे। दादा गुरु पिछली बार से इस बार 3 गुना ज्यादा जनसंख्या है श्रद्धालु। धीरे धीरे जैसे ये साधना हमारा 5 वर्ष हो गया, हम वायु पर ही परिक्रमा कर रहे हैं। और ये कोई चमत्कार, ये कोई विद्या नहीं, जो हमारा सनातन है, ये सनातन संस्कृति जो प्रकृति पर केंद्रित है, धरा पर केंद्रित है, दुनिया के लिए नदियां है, हम कहते हैं हमारी शक्तियां है। ये शक्ति पर केंद्रित, प्रकृति पर केंद्रित ये साधना है। और धीरे धीरे 4-5 वर्षों से देश और दुनिया का लगातार, अभी हमने देखा कि विगत 5 वर्षों से देश दुनिया का व्यक्ति धीरे धीरे नर्मदा के पथ पर वो चल रहा है। और ये वास्तविक में जीवन जीने की कला का केंद्र है, जहाँ चलना ही साधना कहलाती है, जहाँ चलते चलते जीवन को दिशा मिलती है। ये वो असाधारण दुनिया का पथ है। अब मुझे लगता है इस बार 7-8 लाख भक्त प्रेमी जो है वो परिक्रमा इस वर्ष करेंगे। और लगातार ये संख्या कहीं ना कहीं जो भक्त प्रेमियों की बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं सनातन अपनी संस्कृति की ओर जुड़ रही है। और सबसे बेहतर, सबसे सुरक्षित जीवन की कल्पना को लेकर वो माँ के पथ पर चल रहा है।